हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी गाइस। कैसे हो आप सब बढ़िया, मस्त है। सो गाइस, मैं हूं विनीत खत्री और आज ये वीडियो जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपरली टारगेटेड है, उन दुखी आत्माओं के लिए टारगेटेड है जिन्हें 11th क्लास में पढ़ाई नहीं करी है या बहुत ही नेग्लिजिबल या बहुत ही कम पढ़ाई करी है और वो 12th में बहुत टेंशन में कि अब एक साल में इतना सब हम कैसे कवर करने वाले हैं, हाउ टू डू दैट। सो गाइस, ये पूरा वीडियो बिल्कुल एंड तक आपको जरूर देखना है ताकि आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता हूं जिन सब का आपको ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहली चीज, स्टार्ट स्लोली। शुरू में जोश में आ जाना, 5 दिन बहुत मेहनत करना, हम 10 दिन मेहनत करेंगे लेकिन उसके बाद थक जाएंगे क्योंकि नेचुरली 11th में तो हमने पढ़ाई की नहीं और 12th में सडनली इतना लोड आएगा तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन तो हम सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी को तो आदत है नहीं, हमारे दिमाग को तो आदत है नहीं। 10 दिन के बाद हमारी हालत फिर से पुराने वाली होनी शुरू हो जाएगी। तो यू शुड स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे दिमाग पे ज्यादा लोड डालना है, धीरे धीरे प्रेशर करना है, लेकिन शुरू में एकदम से प्रेशर नहीं करना है। और तो यानी पहला पॉइंट क्या है, यू हैव टू स्टार्ट स्लोली, लेकिन इसके अंदर योर स्टार्ट मस्ट बी टारगेटेड। आपकी स्टार्ट टारगेटेड होनी चाहिए, यानी एवरी डे यू शुड हैव अ प्लान कि मुझे क्या क्या करना है। आपकी क्लासेस तो हो ही रही होंगी कहीं ना कहीं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन उसके हिसाब से आपको कुछ टारगेट बनाना है। नाउ द मेन पॉइंट इज कि यार वो कवर कैसे करें जो 11th क्लास का छूट गया। सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है, 11th क्लास में कई सारे ऐसे चैप्टर्स थे जिनके बेसिस पे ही 12th वाले चैप्टर समझ में आने वाले हैं। देखो, 2 तरह के चैप्टर्स 11th में होंगे। कुछ ऐसे चैप्टर्स जिन पे 12th समझ में आएगा या नहीं डिपेंड करता है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स जिन पे 12th डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स को कवर करना है, ऑब्वियसली जो विच आर द डिपेंडेंट चैप्टर्स, मतलब जिनके ऊपर 12th क्लास डिपेंडेंट है, वो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, मैं एग्जांपल देता हूं डिपेंडेंट चैप्टर्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको नहीं आता है, आईयूपीएसी आपको नहीं आता है, तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो यानी पहले आपको ये पार्ट जरूर कवर करना पड़ेगा या साथ साथ कवर करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको साथ साथ कवर कैसे करें। तो देखो, साथ साथ करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज सेल्फ स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है, खुद पढ़ाई करना। अब खुद पढ़ाई करने के कई तरीके, या तो ऑफलाइन कहीं ट्यूशन ले सकते हैं या ऑफलाइन किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो 11th के पोर्शन आपके कवर कराए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इज, ये पास्ट मिस्टेक्स होती है। 11th क्लास में आपने कई सारे पाप किए होते हैं, कई सारी गलतियां की होती हैं, ऑब्वियस ही बात है। आइडेंटिफाई करो, आज ही टाइम निकालो, उनको लिखो, कहां कहां गलती हुई थी, किस किस तरह की गलती हुई थी। अगर आपने 12th क्लास में भी वही गलतियां की, वही सब चीजें आपने बार बार रिपीट की, सोचो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो आपको रिपीट करना पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो डोंट रिपीट सो मेनी मिस्टेक्स सो दैट यू मे हैव टू रिपीट। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट राइट डाउन जो भी गलतियां आपसे हुई थी, आपको दोबारा से वो नहीं करना है। ठीक है, ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये है गाइस, इस समय सडनली ओवरनाइट इंप्रूवमेंट नहीं होगा, एक दिन में 2 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन याद रखिए 7 दिन में ये स्केड्यूल फॉलो करते करते आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो जाएगा। आप डेली प्लान बनाएं, स्लो स्टार्ट करें, धीरे धीरे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपने पूरी 11th में पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट डाउन हो गया था। जैसे ही आप चीजों को समझ के इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो काम आपका होने लग जाएगा। यानी अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट को डेवलप करना है, और इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। सब्जेक्ट को जब आप रियल लाइफ से रिलेट करने लग जाते हो, फिजिक्स का एक एक कंसेप्ट को आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, तब तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप अपने आप नेचुरली ही ज्यादा पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। याद रखिए, हफ्ते 10 दिन 1 महीने तक आप फॉलो करो, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आपका बहुत बढ़ जाएगा। याद रखना, डोंट लूज होप। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स 11th क्लास में जिन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत मस्ती करी, जो भी वो साल चला गया, लेकिन कुछ तो किया होता है थोड़ा बहुत, पर जो भी है आपने तजुर्बा तो लिया, ठीक है ना, एक्सपीरियंस तो आपने लिया। अब जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा, पास्ट को अपने फ्यूचर को, मतलब पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर आपको हॉन्ट नहीं करना है, प्रेजेंट खराब नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, इन सब बातों का ध्यान रखना है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप सिर्फ ट्यूशन ही करते रहेंगे तो भी बेनिफिट नहीं होगा, खुद आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे काम बढ़ाओ, ठीक है। और
सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यानी रेगुलरली पढ़ाई सही से करना बहुत जरूरी है, ब्रेक मत आने देना, ये फ्लो मोमेंटम बहुत जरूरी है। तो मुझे आप कमिटमेंट दो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप आज से शुरू कर दोगे पढ़ाई बढ़िया से, और अगर शुरू कर दी है आपने तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी है और जेईई 2020 में आप फोड़ के आने वाले हो, मचाने वाले हो, बहुत अच्छा करने वाले हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल मैं बता देता हूं कि किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। स्टार्ट स्लोली, लेकिन टारगेटेड स्टडी करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलरली पढ़ाई करनी है, चाहे शुरू में कम करो। उसके बाद यू कैन टेक द हेल्प ऑफ लाइव कोर्सेज, माय लाइव कोर्सेज एज वेल एज द फ्री कोर्सेज टू कवर योर सिलेबस। उसके अलावा जो डिपेंडेंट चैप्टर्स हैं उनको आप सबसे पहले कवर करें, ऑब्वियसली कवर हो जाएंगे, डोंट वरी, कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। होमवर्क पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके यू कैन कवर दैट, ठीक है, 70% होमवर्क, बाकी आप इसको कवर करें। उसके अलावा धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आज जो कॉन्फिडेंस है, याद रखिए 1 महीने बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, आप करके दिखाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।